नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं को बीजेपी ने अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने जिस पार्टी का निर्माण किया था वह पार्टी आज देश की सत्ता पर। 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई, लेकिन 1984 में जब बीजेपी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा तब उसे सिर्फ 2 सीट मिला था। तब गुजरात के मेहसाना से ए.के. पटेल और आंध्र प्रदेश से चंद्रपाटला जंगारेड्डी ने ही चुनाव जीत पाए थे। उस वक्त के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी भी ग्वालियर से चुनाव हार गए थे माधवराज सिंधिया के हाथों। 1984 में जहां बीजेपी को 2 सीट मिला, 1989 में 85, 1991 में 120 सीटें बीजेपी ने जीता, 1996 में 161, 1998 में 182 सीटें बीजेपी ने जीता। 1999 में भी बीजेपी के पास 182 सीट आई, 2004 में 136 सीट, 2009 में 116 सीट और 2014 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से करीब 30 सालों के बाद केंद्र में कोई सरकार बनाया, जब उसे 282 सीट मिली। 272 का जादुई आंकड़ा उसने 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें चुनाव में जीता, जो अब तक का बीजेपी का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। किसी भी चुनाव में सबसे बेहतर प्रदर्शन है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 202 सीट से 303 सीट का सफर तय किया। यानी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस बीजेपी रूपी पार्टी के पौधे को बीज को अंकुरित कर पौधा बनाया था, नरेंद्र मोदी के स्वर्णिम युग में वह पौधा काफ़ी फलदार हो गया है। बीजेपी के पास वर्तमान में 11 राज्यों में उसका अपना मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ वह सरकार चला रही है। नागालैंड और मेघालय के साथ साथ वह पांडिचेरी में भी सहयोगी सरकार में काम कर रही है। यानी बीजेपी फिलहाल देश के 15 राज्यों की सत्ता पर काबिज है। नरेंद्र मोदी के स्वर्णिम काल में वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन है, जिसके पास 18 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, 1400 से ज़्यादा विधायक हैं, जबकि उसके पास लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 400 से ज़्यादा सांसद हैं। बीजेपी इस वक्त देश की राजनीति में सत्ताधारी पार्टी है। वह लगातार 2 बार से केंद्र की सत्ता में है और जब से 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से बीजेपी एक के बाद एक राज्यों के चुनाव जीतकर खुद के जो उसका विजय रथ है वह लगातार बढ़ रहा है। हालांकि बीजेपी के स्वर्णिम युग में होने के बावजूद बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, केरल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मेघालय और बंगाल में वह अब तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। हालांकि इन कुछ राज्यों में वह सरकार में रही है। मेघालय व नागालैंड में वह सरकार में रही है, जबकि पिछले साल अगस्त तक वह बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ सत्ता में थी। बीजेपी के पास 2019 में जो 303 सीटें मिला था उसको लेकर बीजेपी उत्तर भारत में काफ़ी मजबूत है, तो दक्षिण भारत में भी बीजेपी विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कर्नाटक छोड़कर बाकी जो दक्षिण भारत के 4 राज्य हैं वहाँ बीजेपी ने अब तक अपना विस्तार उस तरह से नहीं किया है जिस तरीके से बीजेपी को करना, जिस तरीके से बीजेपी ने उत्तर भारत में संगठन को मजबूत किया। आज बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की और नेताओं की एक फौज है और उसके पास एक बेहतर संगठन है और नरेंद्र मोदी के रूप में उसके पास एक करिश्माई नेतृत्व है जो चुनाव में जीत की गारंटी होते हैं। बीजेपी अपने स्वर्णिम युग से गुजर रही है, जिसके पास जो एक के बाद एक लगातार चुनाव जीत रही है। बीजेपी के जो कोर मुद्दे थे, जो उसके मुद्दे थे, चाहे आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर हो, ट्रिपल तलाक हो, ऐसे मुद्दों को बीजेपी केंद्र की 9 साल की सत्ता में आने के बाद उसे पूरा कर चुकी है। यूनिवर्सल सिविल कोड हो, एनआरसी हो, इन मुद्दों पर बीजेपी क्या 2024 का चुनाव लड़ेगी? ये मुद्दा भी बीजेपी के कोर मुद्दा में शामिल हुआ करता था, जो उसके कोर सिलेबस का मुद्दा है राजनीति में, तो उसमें भी यह शामिल हुआ करता था। तो क्या बीजेपी 2024 का चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ेगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी राज्यों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है या चुनावी जीत के जो विजय रथ पर सवार है, आगे जाकर कहां रुकता है? इस साल जो अभी 6 राज्यों के चुनाव होने हैं, कर्नाटका में चुनाव चल रहा है, उन राज्यों में बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है और क्या एनआरसी के साथ साथ जो यूनिवर्सल सिविल कोड है, जिसके लिए आप लोग अखबारों में व समाचार चैनलों के बाद इस पर एक बहस होने लगती है, तो क्या बीजेपी के जो कोर मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भी बीजेपी 2024 का चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बीजेपी जरूर ये कोशिश करेगी कोई इन मुद्दों के जरिए चुनाव लड़े, क्योंकि ये बीजेपी का कोर मुद्दे हैं उसकी राजनीति के। ट्रिपल तलाक, राम मंदिर,
के मुद्दे और आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब ये बीजेपी के कोर मुद्दे बने हैं। खैर इतना तो तय है कि बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की जो पार्टी थी वो पार्टी आज पूरे देश में विस्तार कर चुकी है और नरेंद्र मोदी के स्वर्णिम युग में स्वर्णिम युग में नरेंद्र मोदी के नाम पर वो स्वर्णिम युग से गुजर रही है। बीजेपी के जीत का विजय रथ किस ओर जाता है ये आने वाले चुनावों में पता चलेगा। क्या इसी तरह बीजेपी के विजय का रथ चलता रहेगा या उस पर कुछ ब्रेक लगेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप।